Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So, we'll be doing module 14 today, that is evaporation and distillation. Okay, let's start. Evaporation. तो इवेपोरेशन में क्या होगा, हम जैसे कि मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, हमारी सीरीज चल ही रही है, तो इवेपोरेशन में हम कैसे कंपोनेंट्स को अलग करेंगे. A solid non-volatile component of a mixture is separated from its liquid component by allowing the liquid component solvent to vaporize completely. इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे आपको सोल्ट एंड वाटर का मिक्सचर दे दिया, सोल्ट सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो अगर आपको सॉलिड और लिक्विड के कंपोनेंट्स को अलग करना है, सॉलिड और लिक्विड आपको अलग अलग करने हैं. ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है, दोनों को अलग अलग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन करो, जो लिक्विड है वो उड़ जाएगा और जो सॉलिड है वो रह जाएगा, बस. ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ये लगा लो कि कंपैरेटिवली दूसरे कंपोनेंट से क्या हो, कम हो, मतलब जो उड़ जाए, जो बॉयल हो जाए. ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाए. ठीक है, आपने सोडियम क्लोराइड लिया स्पैचुला में एंड उसको वाटर में मिक्स किया, तो वाटर और सोडियम क्लोराइड का सोल्ट का आपको सॉल्यूशन मिल गया. ठीक है, ये आपने एक सैंड बाथ ली, इसके ऊपर आपने पेट्री डिश को रखा, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने नीचे से बर्नर ऑन किया, तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जो कि वॉलेटाइल है. ठीक है, जो कि वॉलेटाइल है. ठीक है, और रेसिड्यू में क्या बच जाएगा आपका, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. ओके, अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन ड्यू टू ड्राइनेस. ठीक है, लेट्स सी हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर. क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है ना बेटा, जलने का डर रहता है. ठीक है, आप डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हो. ठीक है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तो उड़ जाएगा, बट जो नीचे सॉलिड वाला कंपोनेंट बचा है ना, वो ना जल सकता है. जैसे कि शुगर होते हैं, शुगर क्या हो जाएगी, चार्ड हो जाएगी ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस की वजह से. ठीक है, जल सकती है. The soluble impurities do not get removed in the process of evaporation, but impurities get removed in the crystallization. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज के रिमूव होने के ज़्यादा चांसेस है बजाय कि इवेपोरेशन के. ठीक है, इससे अगर जैसे आपने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, वाटर वो हो गया आपका, उड़ गया. ठीक है, इवेपोरेट हो गया, तो जरूरी नहीं है ना सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही हो, कुछ और इम्प्योरिटीज भी तो हो सकती है ना, तो नीचे सॉल्ट के साथ ही मिक्स रह जाएगी, तो आपको अलग से सॉल्ट मिला ही नहीं, सॉल्ट के साथ दूसरी इम्प्योरिटीज भी मिली. इवेपोरेशन में तो क्या हुआ, सिर्फ वाटर रिमूव हो गया. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते थे, फिल्ट्रेशन भी करते थे बीच में, ताकि अगर कोई और इम्प्योरिटीज भी हैं तो वो भी सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना रहे थे, तो हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के उसे फिल्टर पेपर में से पास किया था. ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज थी वो ऊपर ही रह गई थी, नीचे आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिला था, और फिर आपने क्रिस्टल्स बनाए थे, तो फिर वो डबल चेक हुआ था, जो इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन में रह गई थी, क्रिस्टल्स अलग हो गए थे. फाइन, तो इसमें क्या होगा, मान लो सोल्ट में ही कुछ इम्प्योरिटीज है, तो वो नीचे सोल्ट के साथ ही मिक्स रह जाएंगी. ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. डन. ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज के रिमूव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय कि इवेपोरेशन के. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन, ये पैट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. क्या डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हम उनके लिए करते हैं जिनके कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का, जिन कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है. अगर आपको दो कंपोनेंट्स को अलग करना है, जैसे अल्कोहल एंड वाटर है, एसीटोन एंड वाटर है, ठीक है, तो
दोनों ही लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको इन्हें सेपरेट करना है, अल्कोहल और वाटर को या एसीटोन और वाटर को, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, अच्छा खासा, तो हम डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। ये आपने थर्मामीटर लगाया, ये आपने यहाँ पे वाटर कंडेंसर लगाया। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है, एक ट्यूब होती है ग्लास की, जिसमें से एक साइड से आप वाटर इन करोगे, दूसरी साइड से आप वाटर आउट कर सकते हो। ठीक है, कोल्ड वाटर डालते हो आप इसमें, क्या, कोल्ड वाटर। उसका यूज क्या होगा हम देखेंगे। अब आपने यहाँ पे अपना मिक्सचर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ से आप बर्नर ऑन करोगे, बर्नर ऑन किया आपने। ठीक है, इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। फिर वो वेपर्स यहाँ पे ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे अपने कंडेंसर लगाए हुए ठंडा पानी मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो वो वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठंडे पानी की वजह से एक लेयर मिल रही है आपको उसके बाहर, इस ग्लास ट्यूब के बाहर ठंडे पानी की, तो उसकी वजह से वो कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। पहले वेपर्स बने, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था कंपोनेंट का, वेपर्स यहाँ पे ट्रेवल हुए, कंडेंस हुए। क्यों कंडेंस हुए, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड से आपको ठंडे पानी की एक लेयर मिल रही थी, वो वापस से वेपर्स लिक्विड में चेंज हो गए और फिर रिसीवर फ्लास्क में मिल गए। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो वापस से यहाँ पे ही रह गया। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक इज सेपरेटिंग फनल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। कब कब यूज होता है सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर। अगर आपको लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करना है, जब वो इमिसिबल हो, क्या हो, इमिसिबल लिक्विड्स को अगर सेपरेट करना है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते, जो लेयर्स बना लेते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया। ठीक है, ये होता है सेपरेटिंग फनल आपका। ऑयल एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, ये इमिसिबल है, ये आपस में मिक्स नहीं होते। ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हुए, क्लोरोफॉर्म और वाटर मिक्स नहीं होते, केरोसिन और वाटर मिक्स नहीं होते, ये अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। और मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के क्या तरीके, डिस्टिलेशन जो हमने देख लिया। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। जैसे वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का होता है अप्रोक्सीमेटली 56-57 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का होता है अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री। तो 78 और 100 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री वाला क्या होगा, पहले बॉयल हो जाएगा और कंडेंस होके रिसीवर फ्लास्क में आ जाएगा। बॉयल होगा, कंडेंस होगा और फिर रिसीवर फ्लास्क में आ जाएगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो पीछे ही रह जाएगा आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक यूज होती है, डिस्टिलेशन। और क्या कंडीशन होती है कि वो जो मिसिबल लिक्विड्स है उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। ओके, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होती है, वो हम देखेंगे। सेपरेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर को सेपरेट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हम देखेंगे आगे क्या होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में।
ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं कि जब दो लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो या फिर 25 केल्विन से कम हो। देखो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, या तो वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे कोई ये लिख देना डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 273 में ऐड करके केल्विन में चेंज करने मत बैठ जाना। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, ठीक है। 25 केल्विन का डिफरेंस अगर है तो यानी कि वो 25 डिग्री का भी डिफरेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही होता है। लेट्स सी सेपरेटिंग फनल कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेयर बन जाएंगी आपने ऑयल और वाटर के लिए। ऑयल और वाटर की लेयर्स अलग हो गई। स्टॉप कॉक खोल दो, यहाँ से स्टॉप कॉक हम ओपन कर देंगे, वाटर नीचे निकल जाएगा और ऑयल ऊपर रह जाएगा, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे, ठीक है। भारी चीज हमेशा नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। जैसे हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है हल्के होने पे, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा। तो याद रखना ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम, ठीक है। आपने स्टॉप कॉक ओपन कर दी तो वाटर निकल जाएगा और फिर स्टॉप कॉक बंद कर दो। जैसे ही वाटर रिमूव हो गया स्टॉप कॉक बंद कर दो तो ऑयल रह जाएगा। तो वाटर और ऑयल अलग अलग हो गए। एप्लीकेशन क्या है इसकी, इंडस्ट्री में आयरन के पार्टिकल्स को अलग करना फ्रॉम गैंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। ये पल्वराइज्ड मिक्सचर है। एक और है, और क्या होती है, और होती है जिसमें से हम मिनरल को, मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर मेटल निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पल्वराइज्ड ओर आई है, ठीक है, इसमें से हम डालेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। ये क्या, मैग्नेटिक व्हील्स, ये आयरन को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये क्या करेंगे, आयरन को अट्रैक्ट कर लेंगे जब ये रोटेट होगा। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। So that's all for this module. In next module, we'll be discussing the chromatography. Thank you.